दामोदर पिछले 10 साल से नरसिंहपुर गांव के सरपंच थे। वे बहुत अच्छा काम कर रहे थे। सब लोगों की भलाई के बारे में ही सोचते थे। एक दिन वे अपने घर के लॉन पे सोफे पर बैठकर आराम कर रहे थे। उसी समय 2 आदमी उनके पास आए और उन्हें बोले, हाँ, आ गए तुम लोग। जी कहिए सरपंच जी, क्या काम है? क्या कारण से बुलाया आपने? तुम्हें मालूम है हर साल गांव के बच्चे दौड़ में भाग लेते हैं। जी हमें पता है, पर इससे पंचायत का कोई फायदा नहीं हो रहा, पर इसमें आयोजन से नुकसान है। बस तुम लोग उस नुकसान की चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। आप इतने दयावान हैं, इसीलिए तो हमने आपको सरपंच चुना है। बताइए क्या काम है, हमारा सौभाग्य होगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं भी तो एक आम नागरिक ही हूँ। सभी लोग सोच विचार कर रहे थे। तभी किशनलाल बोला, सर दौड़ के बारे में हमारी कोई राय नहीं, आप बताइए क्या करना है। क्यों ना हम इस बार बांस की मिनी बाइक की दौड़ करें? अरे वाह, आइडिया बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। मुझे लगता है हमें इसके बारे में सबको बताना चाहिए। पर बांस से बाइक कैसे बनेगी? हमारे पास बांस का व्यापारी साबू और कार मैकेनिक राजू दोनों ही है। दोनों को इससे काम भी मिल जाएगा और हमारे लिए वो दोनों मिनी बाइक भी तैयार कर देंगे। इससे हम सभी का ही फायदा होगा। बोलो, इसमें तुम्हारी क्या राय है? उपाय बहुत अच्छा है साहब। तो दौड़ की घोषणा कर दो और बच्चों को भाग लेने के लिए प्रेरित करो। पटेल और किशनलाल वहां से चले गए। तभी दामोदर ने साबू और मैकेनिक राजू दोनों को बुलाया, उनसे बात की और उन्हें अपने आइडिया के बारे में बताया। दोनों खुशी खुशी राजी हो गए और वहां से चले गए। सभी अपने काम पर लग गए। साबू ने बांस लिया और मैकेनिक राजू को दिया और राजू ने बांस की मिनी बाइक बनानी शुरू कर दी। अब वह दिन आ ही चुका था। मुकेश, रामू और नैनी तीनों दौड़ में भाग लेने के लिए तैयार थे। सभी लोगों को बहुत शुक्रिया और बच्चों ऑल द बेस्ट। जो भी यह प्रतियोगिता जीतेगा उसे 10,000 नगद रुपए मिलेंगे, तो बच्चों ध्यान से चलाना। दामोदर ने दौड़ के लिए झंडी हिलाई और तभी तीनों प्रतियोगिता बाइक आगे बढ़ाने लग गए। रामू आगे था, वहीं मुकेश ने भी स्पीड बढ़ा दी। तभी मुकेश की बाइक को ओवरटेक नहीं कर पाया और इसके साथ ही मुकेश रामू की बाइक को पीछे से मारना चाह रहा था, लेकिन रामू ने मुकेश की परियोजना का अनुमान लगाया और बड़ी चतुराई से आगे दल निकला। फिर नैनी भी आगे बढ़ने लगी। जो लोग रेस देख रहे थे उन्हें लगा कि नैनी रेस जीत जाएगी, लेकिन रामू ने अचानक गति बढ़ाई और नैनी उससे आगे नहीं निकल पाई। रामू ने रेस जीत ली क्योंकि वही सबसे आगे था। सबको ओवरटेक करते हुए वह आगे चल निकला। सरपंच दामोदर ने सभी को बधाई दी और रामू को 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी मिला। रामू के माँ बाप बाइक और नगद इनाम देखकर बहुत खुश हुए। गरीब ब्रह्मम और सुनंदा केशवपुरम में रहते थे। ब्रह्मम एक बढ़ई था और लकड़ी का काम करता था, पर इन दिनों सब कुछ मशीनों से हो रहा था, इसीलिए उसके पास काम कम था और उसको कोई नौकरी भी नहीं दे रहा था। उसकी किस्मत बहुत खराब चल रही थी, इसी कारण उसके पास कोई काम धंधा नहीं था। उसके पास अब घर चलाने को पैसे भी नहीं बचे। माँ, बहुत भूख लग रही है। सुनंदा कुछ भी बोले बिना उसे एक पानी का गिलास देती है। माँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, अब पानी से पेट नहीं भरता, कुछ खाने को दो ना। हमारे पास कुछ और चारा नहीं है बेटा। तुम्हारे पिताजी के पास भी कोई काम धंधा नहीं है और घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। कुछ सब्र करो बेटा। अगर पापा को नौकरी नहीं मिली तो बस हमें पानी के सहारे ही जीना होगा। बच्चों के प्रश्नों का उत्तर वह नहीं दे पाई।
और बच्चों की भूख उससे बर्दाश्त नहीं हुई। उससे अपने बच्चों की ये हालत नहीं देखी जा रही थी, इसीलिए उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मम हर जगह नौकरी तलाश रहा था, पर तंग हो गया था, निराश हो गया क्योंकि उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। अचानक एक जंगल में जाकर बैठ गया। तभी उसकी नजर बांस के पेड़ों पर पड़ी। बांस का तना बहुत मोटा था। इसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने जो फल लाए उसी से गुजारा अभी कर लेते हैं। ये फल आपको कहाँ से मिले जी? कोई नौकरी मिल गई क्या? नहीं, नौकरी नहीं मिली, जंगल में पड़े मिले ये फल, इसीलिए मैं आज ले आया। आज का तो काम चलाओ, फिर देखेंगे क्या करना है। बच्चों की भूख मुझसे नहीं देखी जाती। तुम फिक्र मत करो सुनंदा, जल्दी ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। झूठी उम्मीद देते हैं आप। नहीं सुनंदा, तुम सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। पत्नी निराश हो गई। कब तक हम ऐसे ही गुजारा करते रहेंगे? बिना कुछ खाए पिए इतने दिन हो गए और बच्चे भी रोते भी लगते रहते हैं। बस कुछ दिनों की बात है सुनंदा, हमारे अच्छे दिन जल्दी ही आएंगे। मेरे पास एक आइडिया है। आज जंगल में मुझे एक बांस का पेड़ दिखा, उसके काफी मोटे मोटे तने थे। पत्नी के साथ झगड़कर वह वापस जंगल की ओर निकल गया और वहां जाकर उसने बांस के पेड़ों को काट दिया। वे बांस के पेड़ बहुत लंबे लंबे तले थे। मैंने नौकरी की खोज इधर उधर इतने दिन ऐसे ही करी। अब इन तनों का इस्तेमाल करके कुछ अच्छा फर्नीचर बनाऊंगा तो अच्छी कमाई होगी। बांस की छड़े वह घर लाया और उसे एक कोने पर रखकर उससे फर्नीचर बनाने का काम शुरू कर दिया। बच्चों और उनकी पत्नी ने इस बांस के फर्नीचर को देखा और वह बहुत खुश हुए। अब ब्राह्मण ने इस फर्नीचर को बेचना शुरू कर दिया। बांस से बना फर्नीचर ले लो, इधर आओ। आपने ऐसा फर्नीचर पहले कहीं नहीं देखा होगा, मुझे यकीन है। एक बार आओ और आकर देखो। पहली बात, बांस का फर्नीचर हमारे गांव में, देखिए कितना सुंदर है। ब्राह्मण की आवाज सुनकर गांव के सभी लोग वहां एकत्रित हो गए। उन्होंने फर्नीचर को देखा और काफी पसंद किया। लोगों ने फर्नीचर खरीदना शुरू कर दिया और अब उसकी कमाई दोगुनी हो गई थी। लोगों ने उसके फर्नीचर की काफी तारीफें करी और उस रात कमाई अच्छी होने की वजह से बच्चों ने भी भरपेट खाना खाया और शांति से सोया। सुनंदा और ब्राह्मण ने भी खाट पर बैठकर वो जो धन प्राप्त किया उसकी गिनती करी।